वेलकम बैक टू टेक्निक पंडित। मैं सत्यम, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ और आज बात होने वाली है हाइड्रोलिक और फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे थे तो हमने अभी तक हाइड्रोलिक और फ्लूइड मैकेनिक्स का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है और ये सेकेंड यूनिट है और वो भी सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर इससे पहले कंप्लीट हो चुका है। तो सेकेंड लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर का एक क्या है पेपर है जिसके अंदर हम सेकेंड यूनिट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि भाई आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज किसकी बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर की। जैसा कि हम बात कर रहे थे प्रेशर की, तो भाई प्रेशर हमने पढ़ रखा था कि प्रेशर क्या होता है और कैसे हम मेजरमेंट करते हैं। तो इस पेपर में हम इस सब्जेक्ट में इसमें हम प्रेशर की बात ब्रीफली करते आ रहे थे और अब हम अच्छे से जानेंगे कि भाई प्रेशर को हम किस किस इंस्ट्रूमेंट से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं भाई प्रेशर को मेजर हम कैसे कैसे कर सकते हैं, किस किस इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड मेजर्ड बाय फ्लोइंग डिवाइस। मतलब कि प्रेशर को मेजर करने के लिए हम कुछ क्या करते हैं, डिवाइस को लेते हैं, कुछ मशीन को लेते हैं, कुछ यंत्र को लेते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो भाई प्रेशर को मेजर करने के लिए मोस्टली दो डिवाइस आती हैं। कौन कौन आती है, मतलब मेजर कर सकते हैं। तो पहला हमारा मैनोमीटर है और दूसरा क्या है, मैकेनिकल गॉज। ठीक है, ये दो क्या है हमारे पास डिवाइस है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। प्रेशर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं कि भाई मैनोमीटर और मैनोगॉज को हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड थोड़ा सा कर लेते हैं कि भाई इसको कितने भागों में हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो अगर हम मैनोमीटर की बात कर ले तो मैनोमीटर को हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग हमारा सिंपल मैनोमीटर हो जाता है और दूसरा डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये दो मैनोमीटर का दो भाग है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मैनोमीटर को डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई मैनोमीटर को हम क्लासिफाइड करें तो मैनोमीटर कितने भागों में जाता है। तो मैनोमीटर को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि सिंपल मैनोमीटर आर डिवाइस ऑन थ्री टाइप। सिंपल मैनोमीटर को क्या है, सिंपल मैनोमीटर तीन प्रकार में बांटा गया है, तीन भागों में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो कौन कौन से तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला हमारे पास क्या है, पीजोमीटर। पहला क्या हमारे पास, पीजोमीटर। सेकेंड क्या है, U2 मैनोमीटर और थर्ड क्या है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ठीक है, तो पीजोमीटर सिंगल भाग में, सेकेंड U2 मैनोमीटर और थर्ड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। अगर सिंगल कॉलम मैनोमीटर की बात कर लें तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड किया गया है। तो देख सकते हैं कि पहला भाग जो हमारा है वो कौन सा है, वर्टिकल सिंगल मैनोमीटर हमारा, और सेकेंड क्या है, इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ठीक है, तो ये सेकेंड भाग है। तो हमने देख लिया कि भाई सिंगल कॉलम मैनोमीटर को हमने दो भागों में डिवाइड किया। तो आप अपने सिलेबस को खोलिए और देखिए प्रॉपर वे में हर एक पॉइंट मिलते जाएगा और हम वहीं से बिल्कुल बिल्कुल बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कि अब हम सबसे पहले बात कर लेंगे मैनोमीटर और फिर इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद इस पोर्शन को हम कंप्लीट करेंगे, सेकंड वाला पोर्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पोर्शन में जितना लिखा गया है, जितना हमने क्लासिफाइड किया है, सबको क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए भाई देख लेते हैं कि आगे है हमारा क्या। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैनोमीटर, जैसे कि हमने मैनोमीटर को क्लासिफाइड किया था तो हमने कितने भागों में क्लासिफाइड किया था, दो भागों में बांटा था। कौन कौन से भागों में बांटा था, देखिए फटाफट, हमने दो भागों में डिवाइड किया था। इसको डिफरेंट मैनोमीटर आर डिवाइडेड ऑन टू टाइप्स। ठीक है, टू टाइप्स में हमने डिवाइड किया था। पहला था हमारा U2 मैनोमीटर और दूसरा क्या है, इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर। ठीक है, हमने पहले को डिवाइड किया तो दो भागों में डिवाइड किया, क्या, U2 मैनोमीटर और दूसरा इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर। और सेकंड वाला पोर्शन हमारा क्या था, मैकेनिकल गॉज। अगर हम मैकेनिकल गॉज को डिवाइड कर लें तो मैकेनिकल गॉज को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, चार भागों में बांट सकते हैं। क्या, कौन कौन भागों में बांट सकते हैं, डायफ्राम प्रेशर के भागों में। ठीक है, दूसरा हमारा बाउंड ट्यूब प्रेशर गॉज, तीसरा हमारा जो है डिटेड वेट प्रेशर गॉज और हमारा चौथा जो है बॉल्स प्रेशर गॉज। इतने भागों में हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, किसको, मैकेनिकल गॉज को। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले भाई कि ये पोर्शन की, तो ये पोर्शन जो है हम सेकेंड यूनिट में पूरा कंप्लीट करेंगे। पहला यूनिट में हम क्या करने वाले हैं, मतलब फर्स्ट लेक्चर में हम जो हमारा था उसमें हमने क्या किया, इसके पहले कुछ कुछ भागों को बताया है। अब ये जो हमारा सेकेंड लेक्चर है इसमें हम इस पोर्शन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये जो सेकेंड वाला पोर्शन है इसको हम क्या करेंगे, थर्ड लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि भाई क्या है। सबसे पहले मैनोमीटर, सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हमने मैनोमीटर, जैसे कि हमने आपको बताया है। मैनोमीटर अ डिवाइस यूज फॉर अ मेजरिंग द प्रेशर
एट पॉइंट इन फ्लूइड। ठीक है, मतलब कि मैनोमीटर एक डिवाइस है। मैनोमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो कि फ्लूइड के प्रेशर को क्या करता है? मेजर करता है किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, बाय बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ फ्लूइड बाय द सेम अनदर कॉलम ऑन द फ्लूइड, मतलब कि फ्लूइड के प्रेशर को क्या करता है? मेजर करता है किसी भी पॉइंट पे। कौन? मैनोमीटर। मैनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो कि फ्लूइड के प्रेशर को किसी भी पॉइंट पे क्या कर लेता है? मेजर कर लेता है, माप लेता है, उसको हम बोलते हैं मैनोमीटर। ठीक है, अगर मैनोमीटर की बात की जाए तो मैनोमीटर जैसे हमने बताया था, क्या बताया? सिंपल मैनोमीटर और सिंपल मैनोमीटर। ठीक है, और भी इसको क्लासिफाइड किया तो भाई सबसे पहले सिंगल मैनोमीटर क्या होता है हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल मैनोमीटर क्या होता है? तो सिंपल मैनोमीटर्स कंसिस्ट ऑन अ ग्लास ट्यूब have one of its end connecting to a point where pressure is to be measured and other remains open the atmosphere। मतलब कि सिंपल मैनोमीटर क्या बोलता है कि सिंपल मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि क्या होता है? कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? ग्लास ट्यूब से कनेक्ट होता है। ठीक है, किससे कनेक्ट होता है? ग्लास ट्यूब होता है इस टाइप का, इससे क्या होता है? कनेक्ट होता है। और उसका एक एंड क्या होता है? जो इसका एक पॉइंट है वो क्या होता है? पहला एंड से कनेक्ट होता है और दूसरा एंड क्या होता है? एटमॉस्फेयर में खुला होता है। दूसरा एंड ऐसा लगा हुआ है यहाँ से और एटमॉस्फेयर में ऐसा खुला हुआ है। तो पहला एंड ग्लास ट्यूब से कनेक्ट है और दूसरा एंड क्या है? एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है। किसका? सिंपल मैनोमीटर का। तो सिंपल मैनोमीटर क्या है? एक ग्लास ट्यूब से क्या है? कनेक्ट है, जो कि ग्लास ट्यूब से एक पॉइंट पे कनेक्ट है, जिसका एक भाग क्या है? ट्यूब के साथ और दूसरा भाग एटमॉस्फेयर के साथ क्या है? खुली हुई है। तो ये हो गई बात सिंपल मैनोमीटर की। अगर सिंपल मैनोमीटर के बाद अगर हम बात की जाए तो पीजोमेट्रिक। ठीक है, तो पीजोमेट्रिक क्या होता है? जिसको अगर हम एल शेप ग्लास ट्यूब भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो क्या है कि इट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मैनोमीटर। ठीक है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर। मैनोमीटर का बहुत ही क्या है? सरलतम क्या है? रूप है। क्या है? और इसका यूज कहाँ करते हैं? तो यूज फॉर मेजरिंग गॉज प्रेशर ऑन और क्या करते हैं हम? प्रेशर को, कौन सा प्रेशर? तो गॉज प्रेशर को मेजर करने के लिए। और क्या है? वन एंड ऑफ दिस मैनोमीटर इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट वेयर अ प्रेशर इज टू बी मेजर्ड एंड द एंड्स ओपन इन द एटमॉस्फेयर। मतलब कि पीजोमेट्रिक क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर है। ये मैनोमीटर का ही क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो कि इसका भी काम क्या है? मेजर करना। क्या मेजर करना? प्रेशर मेजर करना। और ये भी क्या है? एक एंड क्या है? कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? एक डिवाइस से सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे कि हमने यहाँ बताया था किससे कनेक्ट है? सिंपल ग्लास से कनेक्ट है और दूसरा एंड क्या है? इसका भी एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है। ये भी किसका फॉर्म है? मैनोमीटर का ही क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है और आसान फॉर्म है। ठीक है, रूप है। ठीक है, किसका रूप है? सिंपल मैनोमीटर का ही फॉर्म है पीजोमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पीजोमेट्रिक की बात समझ ली। अब हम समझेंगे कि फिगर और इसके कुछ पॉइंट को देखेंगे कि भाई पीजोमेट्री का क्या फिगर है और कैसा पॉइंट होता है। जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे थे कि ग्लास से कनेक्ट होता है, तो यही ग्लास होता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो ग्लास दिख रहा है, यही ग्लास है। क्या है? यही ग्लास है और इससे कनेक्ट है। और देखिए इसका एक एंड क्या है? एटमॉस्फेयर में ओपन है। क्या है? एटमॉस्फेयर में ओपन है। इसका एक वन एंड एटमॉस्फेयर में क्या है? ओपन है। अगर इसकी बात कर ले तो इसमें क्या है? फ्लूइड क्या है? रखा हुआ है और इसको मेजर किया जा रहा है। ठीक है, इसमें फ्लूइड है और एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है वो एटमॉस्फेयर के साथ ओपन है, खुला हुआ है। प्रेशर को क्या कर रही है? मेजर कर रही है। ये किसका फॉर्म है? सिंपलेस्ट फॉर्म पीजोमेट्रिक। तो मैनोमीटर का ही सिंपल फॉर्म है। अगर हम बात कर ले इसकी कुछ पॉइंट को, तो क्या क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट को हम देख लेते हैं। इट कैन बी यूज फॉर अ ओनली लिक्विड सिस्टम। ये क्या है कि ओनली फॉर लिक्विड सिस्टम को ही मेजर कर सकती है। कौन मेजर कर सकती है? तो पीजोमेट्रिक सिर्फ जो है क्या कर सकती है? लिक्विड फॉर्म को ही मेजर कर सकती है, माप सकती है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात कर ले तो ये क्या कर सकती है? पॉजिटिव गॉज प्रेशर को भी मेजर कर सकती है। पॉजिटिव मतलब कि निगेटिव गॉज प्रेशर को मेजर नहीं करेगी। अब गॉज प्रेशर क्या होता है? तो ये हम पहले वाले लेक्चर में बता चुके, आप वहां से जाके देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या कर सकती है? पॉजिटिव गॉज प्रेशर को ही क्या कर सकती है? मेजर कर सकती है। और थर्ड पॉइंट की बात कर ले तो भाई थर्ड पॉइंट क्या होती है? तो प्रेशर इन विच टाइप्स ऑफ द फ्लूइड कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ पीजोमेट्रिक। ठीक है, लाइट प्रेशर, लेस मैग्नेटिक ऑफ
प्रेशर्स और मेजर ऑन, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब है कि ये जो है क्या है, प्रेशर को क्या कर सकती है, मेजर कर सकती है। कैसा प्रेशर को मेजर कर सकती है, पिजोमेट्रिक, तो लाइट प्रेशर को, मतलब हल्के प्रेशर को क्या कर सकती है, मेजर कर सकती है, ठीक है। लाइट प्रेशर को मेजर कर सकती है। कौन मेजर कर सकती है, तो पिजोमेट्रिक। पिजोमेट्रिक क्या कर सकती है, लाइट प्रेशर को, हल्के प्रेशर को ही क्या कर सकती है, मेजर कर सकती है, पिजोमेट्रिक। तो ये यहां तक बात हो गई पिजोमेट्रिक की। आपने पिजोमेट्रिक का फिगर देख लिया। अगर अब हम बात कर ले तो किसकी बात कर सकते हैं, U2 मैनोमीटर। जैसा कि हमने 3 भागों में क्लासिफाइड किया था, हमने दिखाया था, तो ये इसका तीसरा भाग है, ठीक है, U2 मैनोमीटर। तो भाई U2 मैनोमीटर क्या होता है, चलिए हम देख लेते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब बेंड इन U शेप। द U2 जनरली कंसिस्ट, ठीक है, Hg, मतलब क्या है कि भाई U2 जो मैनोमीटर है यह क्या कर सकता है, ये तो सबसे पहली बात है कि U शेप का होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई ये U शेप का है, किस शेप का है, U शेप का है, ठीक है। और ये क्या हो सकता है कि क्या होता है, ग्लास का होता है, ठीक है। और क्या होता है कि इसमें जनरली हम क्या ले सकते हैं, Hg मतलब मरकरी, जिसको हम पारा बोलते हैं, वो हम इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक। ये U शेप का होता है, इसके अंदर हम मरकरी, जिसको बोलते हैं पारा, जिसको Hg बोलते हैं, उसको हम लेते हैं। अगर और बात कर ले हम, तो और एनी अदर लिक्विड विच स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। क्या बोल रहा है, और भी कोई जो लिक्विड है वो उसका जो ग्रेविटी है उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। कौन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड विच हुज प्रेशर इज टू बी मेजर्ड। कहने का क्या मतलब भाई, कहने का ये मतलब कि जो U2 मैनोमीटर है, U2 मैनोमीटर है, वो क्या है, ग्लास का है, और ग्लास के होने के साथ वो U शेप का है, और उसके अंदर हम क्या लेते हैं, मरकरी को लेते हैं, और उसका, ठीक है, अगर बात की जाए तो अदर लिक्विड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उससे ज्यादा होगा। कौन होगा, जैसे किसी भी लिक्विड का क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड के ग्रेविटी के में ज्यादा होगा, ठीक है। और क्या होगा, विच प्रेशर इज मेजर्ड, और उस प्रेशर को वो क्या कर लेगी, मेजर कर लेगी। कौन, U2 मैनोमीटर मेजर कर लेगी। तो ये बात हो गई भाई U2 मैनोमीटर की, जो कि आपके सामने यहाँ पे ग्लास दिख रहा है। और क्या दिख रहा है, ये U शेप का है, किस शेप का है, U शेप का है, और इसके अंदर हमने क्या जिसको लिया है, उसको क्या लिया है, Hg को लिया है, हमने क्या लिया है, पारा को लिया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसा कि आपको फिगर शो हो रहा है, U2 मैनोमीटर, और इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, मैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है, मैनोमीटर फ्लूइड, ठीक है। इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, मैनोमीटर फ्लूइड बोलते हैं, जिसको इसके अंदर जो हमने फ्लूइड लिया उसको मैनोमीटर फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। मरकरी और Hg हमने इसके अंदर यूज किया है, ठीक है। ये U शेप का है, इस डिवाइस का नाम क्या है, U2 मैनोमीटर। तो अब बात हो गई यहाँ तक की। अब हम बात करेंगे भाई सिंगल कॉलम मैनोमीटर। जैसा कि हमने बताया था 3 टाइप का होता है, तीसरा जो है सिंगल कॉलम मैनोमीटर है, ठीक है। अगर सिंगल कॉलम मैनोमीटर की बात कर ले तो हम देखते हैं कि सिंगल कॉलम मैनोमीटर इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ U2 मैनोमीटर। हमने U2 मैनोमीटर पीछे बताया, और उसी का मॉडिफाइड रूप, मॉडिफाई मतलब क्या होता है, सुधार के कुछ अच्छा बना देना। जैसा कि गाड़ी वगैरह या बाइक वगैरह को देखते हैं, मॉडिफाई कराया जाता है। मॉडिफाई मतलब क्या, कुछ सुधारा जाता है, कुछ क्या स्ट्रक्चर में चेंज की जाती है, बदलाव की जाती है, उसी को बोलते हैं मॉडिफाई करना। तो यही है सिंगल कॉलम मैनोमीटर, U2 मैनोमीटर का ही क्या है, मॉडिफाई रूप है, सुधारा हुआ रूप है। ये क्या करती है, ये भी क्या करती है, मेजर करती है, और इसका वन एंड क्या होता है, लार्जर होता है, ठीक है। इसका जो वन एंड होता है लार्जर होता है, एंड जो रिजर्वायर होता है उसका क्या होता है, अदर साइड इज स्मॉल ट्यूब, और दूसरा जो है रिजर्वायर क्या होता है, छोटा होता है, और वो एटमॉस्फेयर के साथ क्या होती है, ओपन होती है। कहने का मतलब कि भाई ये ग्लास, जैसा कि आपने U2 मैनोमीटर में भी देखा, ठीक है, ये ग्लास होती है, और ये ग्लास में क्या होती है, लगी होती है, और ये जो है, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, रिजर्वायर है, क्या है, रिजर्वायर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड आके स्टोर हो जाती है, और जो हाई प्रेशर की फ्लूइड होती है वो क्या है, एटमॉस्फेयर के साथ ओपन है, यहाँ से बाहर एग्जिस्ट हो जाती है। ये फिगर आप देख रहे हैं सिंगल कॉलम मैनोमीटर का। अगर हम बात कर ले कि भाई सिंगल कॉलम मैनोमीटर कितने प्रकार की होती है, तो आप देख सकते हैं कि सिंगल कॉलम मैनोमीटर 2 प्रकार की होती है। 2 भागों में हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया है। पहला जो हमारा होता है वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, और दूसरा जो होता है हमारा इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। यहाँ तक आप बात समझ गए कि भाई कॉलम मैनोमीटर भी 2 प्रकार का होता है, हमने इसको स्टडी
कर लिया। अगर हम बात करते हैं इस दोनों को तो हम अच्छे से इस दोनों को भी क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि दो टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ठीक है, क्या होता है, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर। यहाँ तक की बात हो गई। अब इससे आगे हम स्टडी करेंगे। देखते हैं कि भाई वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या होता है, जिसको हमने डिवाइड अभी जस्ट किया है। तो क्या है, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ठीक है, विल बी कंसिस्ट विद द container having heavy liquid in reservoir will move downward due to high pressure of liquid, ठीक है, at point at a container। कहने का मतलब कि ये जो हमारा ग्लास है, ये जो हमारा पॉइंट देख रहे हैं, इसमें क्या है, हमारा लिक्विड लगा हुआ है, भरा हुआ है। अगर इस पे हाई प्रेशर ऑफ लिक्विड हो जाए तो क्या करेगी, ये रिजर्वायर के थ्रू क्या कर देगी, उसको नीचे भेज देगी। अगर यहाँ पे हाई प्रेशर होता है तो लिक्विड को रिजर्वायर में नीचे क्या कर देगी, भेज देगी, नीचे आ जाएगा और वो हाई प्रेशर वाले लिक्विड यहाँ से फ्लो आउट होके एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात कर ले कि इसकी हाइट की, तो ये जो रिजर्वायर का पहला पॉइंट है, इस पॉइंट से, ठीक है, जो ग्लास है उसके पॉइंट के बीच के हाइट को हम क्या कंसीडर करते हैं, h कंसीडर करते हैं। अगर हम इस ये यूट्यूब के यू जो शेप है इस प्रकार की बात कर ले, तो ये जो हमारा x पॉइंट है, इस x पॉइंट से, जो रिजर्वायर का x पॉइंट है, इस पॉइंट से, ठीक है, जो हमारा जो सेकेंड पॉइंट जो कि एटमॉस्फेयर में खुली हुई है, उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को S2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई किसकी, वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर की। अब हम बात करेंगे कि भाई वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर के बाद आता है इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर, जिसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था, तो ये सेकेंड पार्ट है। तो इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर क्या होती है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। इंक्लाइंड सिंगल कॉलम manometer is more sensitive due to inclination. The density moved by the heavy liquid in the right lamp will be more। कहने का मतलब क्या कि भाई ये इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर मोर सेंसिटिव होती है किसके रिस्पेक्ट में, तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर के रिस्पेक्ट में क्या होती है, मोर सेंसिटिव होती है। और क्या होती है, ये क्या कर देती है, लिक्विड को क्या कर देती है, भेज देती है। कहाँ भेज देती है, तो कौन से लिक्विड को भेज देती है, तो जिसका डेंसिटी क्या कर देता है, हेवी, जो लिक्विड है हेवी होता है, जो डेंसिटी, जो लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसको क्या कर देती है, ये क्या कर देती है, बाहर कर देती है। किससे कर देती है, तो राइट लैम्प व्हील से बाहर कर देती है। तो राइट व्हील लैम्प कहने का मतलब ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से लिक्विड को क्या कर देती है, बाहर कर देती है। इसलिए इसकी क्या है, इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर होती है। और इसकी जो फिगर है, ये जो आप, और क्या बोल रहा है, फॉल ऑफ हेवी लिक्विड, और इसमें जो हेवी लिक्विड है उसका क्या होता है, फॉल, या फॉल मतलब नीचे की तरफ आ जाती है। वो भी सेम वर्क करती है। यहाँ से लिक्विड इसके अंदर है, प्रेशर बढ़ा तो हेवी लिक्विड नीचे आ जाएगी, और इस लिक्विड को इस रिजर्वायर के थ्रू, इस पॉइंट के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर से आएगी और ये बाहर निकल जाएगी। इसको हम बोलते हैं इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है एक्स पॉइंट, इस एक्स पॉइंट से ए तक की पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। और एक्स और वाई में जो छोटी सी चेंज होती है उसको क्या, डेल्टा एच बोलते हैं। छोटी सी चेंजेस को हम क्या, डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो देख रहे हैं, इस रिजर्वायर की इस एक्स पॉइंट से, ठीक है, ऊपर तक जहां एटमॉस्फेयर में खुली हुई है सेकेंड वाली पॉइंट, इसके हाइट को हम S2 से कंसीडर करते हैं, इसकी लेंथ को L हम लेते हैं। इसके बीच में जो इंक्लाइनेशन होती है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये फिगर हो गई किसकी, सिंगल कॉलम मैनोमीटर की। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि भाई सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या होती है, इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। कौन सा पोर्शन कंप्लीट हो गया, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं ये वाला पोर्शन। ठीक है, हमने जो बात किया था कि ये पहला पोर्शन, कौन सा पोर्शन, तो सिंपल मैनोमीटर का जितना सारा पोर्शन है हमने सारे पोर्शन को कंप्लीटली कर लिया। ठीक है, सिंपल मैनोमीटर हमने बता दिया, और सिंपल मैनोमीटर को क्लासिफाइड किया तो पिजोमेट्रिक, U2 और सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ये सारी चीज को हमने पढ़ाया। फिर सिंगल कॉलम मैनोमीटर दो भागों में बटी होती है, वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर और इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर। तो हमने इस भागों को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, ये और ये पार्ट, जो सेकेंड वाली पार्ट है ये, और डिफरेंशियल मैनोमीटर की, ये दोनों पार्ट को हम सेकेंड लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आई होप कि हमारा जो वीडियो है वो क्या हो,
क्या है कि अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हमारे वीडियो को ऐसे ही लाइक, प्यार और सब्सक्राइब के साथ बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।